हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 26 मई 2026 का करेंट अफेयर एवं उससे संबंधित जितने भी आपको स्टैटिक चीज मर रहे हैं जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य में हरियाणा का पहला नक्षत्र वाटिका विकसित किया गया है? तो जो हाल ही में हरियाणा का पहला नक्षत्र वाटिका विकसित किया गया है वह सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य में किया गया है। वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व के जो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो पलामू टाइगर रिजर्व में भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गांगा सॉफ्ट सेल कछुआ जो है छोड़ा गया है। और असम में भारत का पहला एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा शुरू की गई है। और आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जाएगी। और भोपाल में भारत का पहला कार्बन सोखने वाला शैल वृक्ष लॉन्च किया गया है। और गुजरात में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट को जो है स्थापित किया जाएगा। तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अग्नि-1 नामक कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो जो हाल ही में अग्नि-1 नामक कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है वह उड़ीसा में किया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अग्नि-1 नामक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो इसका जो परीक्षण किया गया है वह चंद्रपुरी में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान मंत्रालय और डीआरडीओ द्वारा किया गया है। और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह 700 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक है। और यह मिसाइल जो है लगभग 1 टन तक वारहेड ले जा सकती है। तो इसे ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नामक जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है वह उड़ीसा से किया गया है। और दोस्तों एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वह उड़ीसा के चंद्रपुरी में स्थित है। दोस्तों ये आपको एसएससी के एग्जाम में कई बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वह उड़ीसा में किस स्थान पे है? तो वह चंद्रपुरी में है। और एपीजे अब्दुल कलाम का ही पुराना नाम है हिलर द्वीप और हिलर द्वीप को ही नया नाम दे दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ मिसाइल परीक्षण के बारे में। तो मिसाइल परीक्षण के बारे में तो आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ ने ELPGM V3 नामक स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। और बारडोरा में एयरबेस ही 295 नामक भारत की पहली निजी तौर पर मिलिट्री विमान को बनाया जा रहा है। और रूस ने हाल ही में चर्चा में रहा सरमद मिसाइल को विकसित किया है। और उड़ीसा में MIRV सिस्टम वाली अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। और तुर्की ने हाल ही में चर्चा में रहा यलदिरिहामान मिसाइल को विकसित किया है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में डॉक्टर अजय कुमार को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में अजय कुमार को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है वो युगांडा में किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों हाल ही में जो पद पर नियुक्त व्यक्ति के बारे में जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रशांत किशे को ओमान में भारत का नया राजदूत है नियुक्त किया गया है। और मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है। और कृष्ण स्वामीनाथन को भारत का 27वें नौसेना प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। और राजा सुब्रमण्यम को भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जो है नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बताया था आपको एग्जाम आपको कि अभी तक जो टोटल है CDS 3 नियुक्त किए जा चुके हैं। पहले जो CDS थे वह बिपिन रावत थे। बिपिन रावत
रावत जो थे पहले सीडीएस थे, और दूसरे जो सीटीए थे वो अनिल चौहान थे, और तीसरा जो सीडीएस बने हो राजा सुब्रमण्य बने हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। बीपी रावत पहले सीडीएस थे। यह एग्जाम में आपको कई बार पूछा जा चुका है, और इसका जो मृत्यु हुआ था वो प्लेन क्रैश में इसका मृत्यु हुआ, तो यह ध्यान रखना। और रोहित जॉन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर जो नियुक्त किया गया है, और अशोक कुमार पांडा को सेल का अध्यक्ष एवं प्रतिबंधक निदेशक जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश कौन बन गया है? तो जो हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश बन गया है वह वेनेजुएला बन गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तो तेल सप्लायर के बारे में। तो भारत में जो सबसे अधिक कांचा तेल सप्लायर करता है वह रूस करता है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करता है वह यूएई करता है, और अब जो है तीसरे नंबर पर वेनेजुएला बन गया है भारत को सबसे ज्यादा जो है कच्चा तेल सप्लायर करने वाला। तो यह ध्यान रखिएगा। इससे पहले दोस्तों जो था वो अमेरिका था, लेकिन अब अमेरिका पीछे हो गया है। जब से अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू किया है वो तेल सप्लायर भारत को करना थोड़ा डाउन कर दिया है, इसलिए वो चौथे नंबर पे आ गया है, और तीसरे नंबर पर जो है वेनेजुएला है। तो इसे ध्यान रखिएगा। जो पहले नंबर पर भारत का तेल सप्लाई करने वाला वह रूस है, और दूसरे नंबर पर यूएई है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाल ही में कुछ समझौते, अन्य देशों के साथ समझौते के बारे में। तो R-37 हाल ही में चर्चा में रहा। R-37 मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत ने खरीदने की घोषणा की है हाल ही में। और हाल ही में रूस और भारत के बीच मेरोले समझौता जो है लागू किया गया है, और अमेरिका में भारत की पहली बक्सा शहद की खेप का निर्यात किया गया है। और जापान के साथ AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने डेटा समझौता लागू किया है। और कनाडा यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश जो है बन गया है। इसे ध्यान रखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है वो अभिलाषा बराकर को दिया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो हाल ही में कुछ पुरस्कार दिए गए व्यक्ति को, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल्याण सत्यार्थी को दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, और उपेंद्र द्विवेदी को US ऑफ हॉल फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और गुंटूर नगर निगम को जेंडर क्वालिटी मोबाइलाइजेशन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, और अतनुनाथ को स्कॉर्च ऑफ द ईयर साइंस पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, और यांग सुआंग और लिन किंग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से हाल ही में है दोस्तों यह सम्मानित किया गया। तो यह जो आपका पुरस्कार है इसके ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में हर एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है? तो जो हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है वह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ राज्यों के योजनाओं के बारे में। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन राज्य बनने के लिए मशरूम मिशन जो है योजना शुरू किया है, और मेघालय सरकार ने UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए CM इंस्पायर जो है योजना शुरू किया है, और तेलंगाना सरकार ने हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी जो है लॉन्च किया है। जिसे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आज का प्रश्न आप तक यहीं पर रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों साथ ही अपने दूसरे दोस्तों के पास शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए